हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ माइग्रेन। माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है दैट अकर्स एंड कॉजेज स्ट्रॉन्ग हेडेक्स विच कम्स इन एपिसोड्स एंड इज accompanied sometimes with nausea, vomiting और sensitivity to light. नाउ माइग्रेन की जो है वो 2 या 3 स्टेजेस रहती हैं यूजुअली जो पेशेंट्स में देखी जाती हैं। और इन स्टेजेस के अंदर पहली आती है द प्रोड्रोम स्टेज। प्रोड्रोम स्टेज होती है जहाँ पे कि पेशेंट को हेडेक कुछ घंटे या कुछ दिन पहले हेडेक के कुछ सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं, और वो सिम्टम्स जो रहते हैं यूजुअली होते हैं लाइक सेंसिटिविटी टू लाइट, नॉइज़ और साउंड। कुछ पेशेंट्स में मूड चेंजेस हो जाते हैं, फटीग डेवलप हो जाता है, फूड क्रेविंग्स या लैक ऑफ एपेटाइट हो जाता है, एंड सम केसेस में ब्लोटिंग के साथ डायरिया और कॉन्स्टिपेशन एंड समटाइम्स सीवियर थर्स्ट रहता है। नाउ नेक्स्ट जो स्टेज आती है वो होती है ऑरा स्टेज, एंड ऑरा स्टेज में सिम्टम्स दैट अराइज आर फ्रॉम द नर्वस सिस्टम दैट इन्वॉल्व्स द विजन. So patient gradually over a period of 5 to 20 minutes में ये लास्ट करते हैं स्टेज ऑफ ऑरा, एंड यूजुअली एट द मोस्ट अप टू एन आवर रहता है. इसके अंदर पेशेंट को जो विजन में चेंजेस आते हैं, या तो उनको ब्लैक स्पॉट्स, वेवी लाइंस या फ्लैशेस ऑफ लाइट्स आँखों के आगे आ जाती हैं, या कई बार उनकी विजन टनल विजन डेवलप हो जाती है, या पेशेंट कई बार कुछ भी देख नहीं पाता. और इसके साथ दे माइट हैव टिंकलिंग एंड नमनेस ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी. इसके अलावा पेशेंट को बोलने में दिक्कत आ सकती है, और कुछ केसेस में पेशेंट को कानों में रिंगिंग हो सकती है या चेंज हो सकते हैं स्मेल, टेस्ट में या टच में. इसके अलावा जो पेशेंट को मेन अटैक का स्टेज आता है, तो माइग्रेन हेडेक जो है वो बिगिन करता है विद द डल एक, और फिर वो ग्रेजुअली एक थ्रॉबिंग पेन में डेवलप हो जाता है, जो कि फ़िज़िकल एक्टिविटी के साथ, यानी कि जब पेशेंट कुछ काम करता है उस टाइम वो हेडेक इंक्रीज़ हो जाता है. तो ये एक्चुअल माइग्रेन का अटैक रहता है. इसके अंदर पेशेंट को जो पेन है वो स्टार्ट होती है इधर फ्रॉम वन साइड ऑफ द हेड, और इट मे अफेक्ट द इंटायर हेड. और जो माइग्रेन के हेडेक्स होते हैं यूजुअली एट 4 आवर्स से लेकर मोर देन 3 डेज़ तक लास्ट कर सकते हैं. और अगर इनकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो यूजुअली ये 2 से 3 हेडेक्स ऑन एन एवरेज पर मंथ रहते हैं, या फिर क्रोनिक केसेस में इवन मोर देन 8 डेज़ तक रह सकते हैं. नेक्स्ट जो केस आता है इसके बाद स्टेज, वो है द पोस्ट्रोम स्टेज. इस स्टेज में आफ्टर द हेडेक जो है 1 दिन का ये स्टेज यूजुअली रहता है, और इसके अंदर पेशेंट यूजुअली टायर्ड फील कर सकता है, क्रैंकी फील कर सकता है, कई बार फटीगनेस हो जाती है पेशेंट को, या कम्प्लीटली वो अनरिफ्रेश्ड होगा या कम्प्लीटली हैप्पी फील कर सकता है. इसके अलावा पेशेंट को मस्कुलर पेन और वीकनेस भी रहता है, और कई बारी फूड क्रेविंग्स विद लैक ऑफ एपेटाइट भी देखा जाता है. सो ये तो थी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ माइग्रेन, द ऑरा स्टेज, द एक्चुअल अटैक स्टेज एंड द पोस्ट्रोम स्टेज. नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ माइग्रेन. क्या कारण हैं जिनके कारण माइग्रेन डेवलप होता है. तो माइग्रेन के जो एग्जैक्ट कॉज हैं दे आर नॉट नोन, although it is seen to be related to changes in the brain and the genes. So अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये बिलीव किया जाता है कि जो माइग्रेन है वो ड्यू टू एन ओवर एक्टिव नर्व सेल्स के कारण डेवलप होता है, जो कि सिग्नल सेंड आउट करते हैं टू द ट्राइजेमिनल नर्व दैट सप्लाइज द फेस एंड द हेड. सो जब ये ट्राइजेमिनल नर्व एक्टिव हो जाती है या इसको ट्रिगर किया जाता है ड्यू टू द ओवर एक्टिव न्यूरॉन सेल्स, तो बॉडी जो है वो सर्टन केमिकल्स रिलीज़ करती है दैट आर द सीरोटोनिन एंड द कैल्सीटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड्स. सो ये केमिकल्स बेसिकली रिजल्ट इन producing neurotransmitters, and those in turn causes the swelling of the blood vessels within your brain, and that causes the inflammation and the pain. सो ये था बेसिकल जो अभी के टाइम पे रिसेंट रिसर्च के कारण पता लगा है कि क्यों माइग्रेन होता है. नेक्स्ट जो रिस्क फैक्टर्स देखे जाते हैं, सो द रिस्क फैक्टर्स बेसिकली दैट आर इन्वॉल्व आर द सेक्स, यानी कि पेशेंट जिनमें विमेन खास करके उनमें ये केसेस ज़्यादा देखे जाते हैं दैन मेल्स के कंपैरिजन में. सेकेंडली एज,
एज में यूजुअली मोर कॉमन होता है ये बिटवीन द एजेस ऑफ 10 to 40 years, एंड आफ्टर 50 years द केसेस ऑफ माइग्रेन दे गेट लोअर और पेशेंट यूजली दे गेट बेटर. एंड देन थर्ड जो है वो है फैमिली हिस्ट्री, जिसमें कि पेशेंट जिनमें फैमिली हिस्ट्री पाई जाती है माइग्रेन की, उनमें 4 out of 5 पीपल में ये ज़्यादा कॉमन रहता है. नेक्स्ट कम्स द मेडिकल कंडीशंस लाइक एपिलेप्सी हो गया, डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर्स और स्लीप डिसऑर्डर्स या एपिलेप्सी जिनमें होता है, उनमें भी ये केसेस ज़्यादा कॉमनली देखे जाते हैं. Next comes the triggers. Now, what are the factors that actually trigger the migraine? So, triggering factors are quite a few here. So, the most common ones are in women, especially the hormonal changes, खास करके during menopause, during ovulating period or when the women are pregnant. So, in cases के अंदर या फिर if their patient is taking any birth control pills or they are on hormone replacement therapy, in which hysterectomy has been done, and after that they have started taking this hormone replacement therapy, then in those cases usually the migraine can be triggered. Next is obviously stress. If patient is having very stressful life, then the brain releases chemicals that can cause the blood vessels to dilate and inflame, and in result in migraine. Next are some certain foods such as aged cheese, alcohol, or some of the food additives like MGA, MSG or nitrates that are added into the food to make them more tasty. So अगर उन cases में कुछ patients को इनसे problem start हो जाता है migraine का. Even if the patient is taking too much coffee or caffeine in their diet, or every day they are taking, and or if they are getting used to having coffee and suddenly stop that taking that, then they might develop this condition sometimes. Then there are changes in weather conditions such as strong winds, certain changes in altitudes or latitudes, or storms can also trigger migraine. Then excessive noise or excessive bright light or very strong smells can sometimes trigger this problem as well. Then patients who are addicted to tobacco or who are taking excessive physical activity, like exercising excessively, in those cases also sometimes the inflammation may occur in the brain resulting in migraine. Then those people who also skip their regular meals, or they don't have time for their regular meals, or they don't take a proper healthy nutritious diet, in those cases also it has been seen that patients may develop migraine. Then changes in the sleep. If someone is having too much sleep, or if someone is not getting enough sleep, then that can also lead to migraine. So these were some of the triggering factors that have been seen to cause migraine in some patients. Now let's talk about the types of migraine. So migraine की जो types हैं उसके अंदर migraine with aura है, जैसे कि जिसको हम classical migraine भी कहते हैं, जिसमें कि जो aura stage है वो arise करते हैं और vision changes हो जाते हैं patient में. सेकेंड जो है माइग्रेन विदाउट द ऑरा स्टेज, जो कि कॉमन माइग्रेन कहा जाता है जिसे. फिर विमेन के अंदर मेंस्ट्रुअल माइग्रेन देखा जाता है, जो कि ऑब्वियसली एसोसिएटेड विद द मेंस्ट्रुअल पीरियड, एंड इट लास्ट यूजुअली 3 days आफ्टर द पीरियड्स, एंड यूजुअली इट इज़ विदाउट एनी ऑरा. Then there is the fourth one, that is the encephalic or the silent migraine. This migraine is basically with aura, and it may cause nausea and vomiting, and it usually has a time period of about say 20 to 30 minutes. नेक्स्ट जो आता है वो है एब्डोमिनल माइग्रेन, जिसके अंदर की पेशेंट को माइग्रेन के साथ एब्डोमिनल सिम्टम्स लाइक नोजिया, वॉमिटिंग और पेन इन द स्टमक में अकर, एंड दिस में चेंज इनटू क्लासिकल माइग्रेन लेटर ऑन. Then next one is the sixth one, that is the vestibular migraine. So in the vestibular migraine there is basically balancing problem in the patient. They may have vertigo, that is चक्कर आना, patient को nausea हो जाता है, vomiting हो जाता है, headache हो भी सकता है इन cases में और नहीं भी हो सकता, but इसके अंदर history of motion sickness usually देखी जाती है.
देन कम्स द हेमीप्लेजिक माइग्रेन। इसके अंदर यूजली पेशेंट को वन साइड ऑफ द बॉडी में वीकनेस डेवलप हो जाता है, जिसके अंदर कि उनको नमनेस डेवलप हो जाती है, कई बार विजन चेंजेस हो जाते हैं या डिजीनेस डेवलप हो जाती है। Now this is a very serious type of migraine because it involves the brain and immediate medical attention is needed in such kind of cases. Next is the ocular migraine, which is the eighth one, and that is usually a short phase of migraine which is usually of a short span, and in this patient को usually vision में problem आ जाता है, either they may have partial vision loss or they may have complete vision loss, and it may spread, the pain may spread either from one side of the head and then move or involve the entire head. नेक्स्ट जो माइग्रेन डेवलप होता है वो होता है माइग्रेन विद द ब्रेन स्टेम और नाउ जो ब्रेन स्टेम है दैट ऑब्वियसली इज़ द पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड दैट इज़ ऑल्सो अ सीरियस फॉर्म ऑफ माइग्रेन. इट इज़ यूजली डेवलप्स इन यंग एडल्ट वेमेन एंड इसके अंदर पेशेंट को सडनली सिम्टम स्टार्ट हो जाते हैं लाइक कन्फ्यूजन, डिजीनेस या लॉस ऑफ बैलेंस हेडेक होने से पहले. इसके अलावा उनको बोलने में दिक्कत आ सकती है, कुछ केसेस में उनको रिंगिंग ईयर्स की स्टार्ट हो जाती है और दे में सडनली स्टार्ट हैविंग सम हार्मोनल चेंजेस एंड ड्यू टू दैट दिस माइग्रेन में डेवलप. सो नेक्स्ट वन इज़ द ophthalmic migraine which causes pain around the eyes including paralysis of the muscles around the eyes. And the last one, which is the most severe type, is the status migrainosus, and this migrainosus is a very severe form which can last more than 72 hours. और इसके अंदर जो पेन है उसके साथ ऑब्वियसली पेशेंट को नोज़िया एंड वॉमिटिंग भी रहता है, और ये तब डेवलप होता है जब पेशेंट किसी मेडिकेशन पे है या किसी मेडिकेशन को विड्रॉ किया गया है और उसके कारण उनको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है. अब ये तो थे टाइप्स ऑफ माइग्रेन्स, सो वी डोंट हैव टू रिमेंबर देम. इट्स ऑब्वियस विद द नेम्स दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड लाइक व्हाट टाइप ऑफ माइग्रेन्स आर एंड विच पार्ट ऑफ द बॉडी दे आर अफेक्टिंग एंड अकॉर्डिंगली दे आर नेम्ड. नाउ नेक्स्ट कम्स द माइग्रेन फ्रीक्वेंसी. सो माइग्रेन फ्रीक्वेंसी जो है 3 लेवल्स ऑफ फ्रीक्वेंसी रहती है, जिसमें कि एपिसोडिक माइग्रेन होता है इन विच द माइग्रेन जो है कभी कभी होता है, मतलब इट्स नॉट अ वेरी फ्रीक्वेंट एपिसोड्स दैट आर अकरिंग. इसके बाद जो होता है हाई फ्रीक्वेंसी एपिसोडिक माइग्रेन रहता है, जिसके अंदर की जो माइग्रेन का अटैक है वो फ्रीक्वेंटली होता रहता है, लाइक 8 से 14 हेडेक्स पर डे पर मंथ देखे जाते हैं, लाइक 8 to 14 डेज़ के पीरियड में. एंड द लास्ट वन इज़ द क्रोनिक माइग्रेन, जो कि सबसे मोस्ट सीवियर फॉर्म है, जिसमें कि माइग्रेन हेडेक जो है वो मोर देन 15 डेज़ तक रहता है मंथ के, और उनमें से 8 से 10 दिन ऐसे रहते हैं जिसमें कि पेशेंट को मॉडरेट से सीवियर हेडेक रहता है. उसके साथ उनके पेन जो है एक साइड ऑफ हेड पे रह सकती है या बोथ साइड्स ऑफ हेड या कंप्लीट हेड में बी इन्वॉल्व विद पेन. एंड पेन के साथ पेशेंट को थ्रॉबिंग सेंसेशन रहता है, जो कि वर्स हो जाता है किसी भी फिज़िकल एक्टिविटी के कारण. और इसके अलावा पेशेंट को नोज़िया, वॉमिटिंग रहती है एंड सेंसिटिविटी टू लाइट एंड साउंड भी रहता है. नाउ अगर हम इसको डायग्नोसिस कंसर्न करें तो हाउ डू वी डायग्नोज दैट अ पर्सन इज़ हैविंग माइग्रेन. So in the persons who have migraine, patient symptoms would include that how often they are having these episodes of migraine, कितने दिनों तक वो पेशेंट को पेन रहता है, कितनी देर तक पेशेंट को वो पेन हेडेक का रहता है, उनकी कोई फैमिली हिस्ट्री में माइग्रेन है या नहीं है, किस तरह की वो मेडिसिन्स अभी ले रहे हैं या कुछ मेडिसिन्स उन्होंने अगर विड्रॉ की हैं या उसके बाद उनको ये प्रॉब्लम डेवलप हुआ है. So all these factors are taken into account to diagnose the case of migraine. Next comes the tests, like what are the tests that are usually done. So इसके अंदर blood tests होते हैं, MRIs हैं, CT scans और EEGs होते हैं to rule out other things or other differential diagnostic diseases of the patient. Now let's talk about some of the home remedies that are useful in treating cases of migraine. तो घर पर पेशेंट क्या अपने आप कर सकता है जिससे कि उसकी ये जो एपिसोड्स हो रहे हैं वो कम हो जाएं. तो इसके अंदर माइग्रेन सिम्टम्स जो ईज होते हैं वो होते हैं बाय रेस्ट करने से, अपनी आंखों को बंद करने पर एक वाइट डार्क रूम में, कोल्ड कंप्रेस पुट करते हैं आइस पैक अपने फोरहेड पे,
ड्रिंकिंग plenty of fluids या मैनेजिंग स्ट्रेस लाइक मेडिटेशन या योगा या अदर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकता है पेशेंट. अपने मील्स को रेगुलर रखना ज़रूरी है इन केसेस में. Then they may do some supplements or go for some certain supplements such as coenzyme Q10, riboflavin and melatonin, which is good for sleep if they are having issues with sleep, and due to that they are having this migraine problem. So these were some of the home-based remedies and methods that the patient can adopt to prevent or the occurrence of migraine or to decrease its frequency. Now let's talk about the homeopathic management of migraine. Now homeopathic management is based basically on the constitutional treatment of the patient, जिसके अंदर के patient को कौन से symptoms हो रहे हैं, क्या उनको उससे दिक्कत आ रही है, how patient उस treatment को लेकर react कर रहा है और किस तरह के patient को problems के साथ क्या क्या और परेशानी आ रही है, उसके according जो medicines हैं वो दी जाती हैं. इसके अंदर पेशेंट को फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ मेडिसिन्स आर वेरी यूज़फुल लाइक नक्सवामिका, इग्निशिया, देन देयर आर सम अदर that are very useful depending upon what symptoms they are having. If they are having acidity with that, then Rubinia is a good medicine. Then there are more than 100 and 200 medicines that are available depending upon the symptoms the patient is having. क्या उनको प्रॉब्लम है, उसके साथ उनको क्या क्या दिक्कत आती है, what they do to get relief from the problem, एंड उनका क्या रिएक्शन रहता है जब उनका पेन बढ़ जाता है. उस समय उनके एटीट्यूड में या उनके बिहेवियर में जो चेंजेस आते हैं उन सब को कंसिडर करके जो मेडिसिन निकाली जाती है, अकॉर्डिंगली द मेडिसिन इज़ प्रिस्क्राइब्ड टू ट्रीट द पेशेंट एज अ होल. So this was basically a constitutional treatment, and obviously the factors that aggravate this condition needs to be tackled beforehand, that they do not cause any problem to the patient. So this was a brief lecture on homeopathic management of migraine, the causes of migraine, what it is and what are the factors that trigger it. And in case you found this video useful, please like and share, and have a great day.